कभी हवाई जहाज में सफर? अगर किसी का नाम अर्जुन हो, उसके नाम की स्पेलिंग क्या? ARJUN। श्रीमती इंदिरा गांधी वाज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आप हिंदी में भी बढ़िया से जवाब दे ले रहे हैं, इंग्लिश में भी आप बढ़िया से जवाब दे रहे हैं। अब अगर किसी का नाम भोला है, क्या नाम है? भोला। उसके नाम के स्पेलिंग दिखाइए, इसका क्या मतलब होता है? पंडित नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसका मतलब आप गणित को विधिवत ढंग से लगाना जानते हैं। अच्छा गौरव जी, आप कभी ट्रेन में सफर किए हैं? ये जो लड़का है ये फूलपति मौर्य स्कूल में पढ़ता है। आज हम आप लोगों के सामने एक हल्का टेस्ट इस बच्चे का लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस स्कूल में इस बच्चे के माध्यम से कि पढ़ाई कैसी होती है और वहाँ का फीस कितना है। ये सारी चीज़ अभी कुछ ही देर में इस बच्चे के माध्यम से आप लोग को देखने को मिलेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव मौर्य है। गौरव मौर्य। आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम श्री जयचंद मौर्य है। और आपके मम्मी जी का क्या नाम है? मेरे माता जी का नाम श्रीमती पूनम मौर्य है। पूनम मौर्य जी। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? फूलपति मौर्य स्कूल, मुजफ्फरपुर, अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में। वो जो स्कूल में आप पढ़ते हैं वो स्कूल हिंदी मीडियम का है या इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। तो वहाँ पर कितने क्लास तक की पढ़ाई होती है? क्लास 5 तक। 5 तक पढ़ाई होता है, 5 तक। बहुत अच्छा। आपके गांव का क्या नाम है? थाना कहाँ पड़ता है आपका? बसखारी। बसखारी। तहसील? टांडा। जिला? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। तो आपको अपने घर का कोई मोबाइल नंबर भी याद है? हाँ। बताइए। 15। बहुत अच्छा। मतलब आपको इतनी जानकारी है कि अगर आप कहीं भटक जाएं तो आप घर पहुंच सकते हैं। यस सर। पूरा एड्रेस पता है आपको, स्कूल का नाम पता है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 4 में, कक्षा 4 में पढ़ते हैं। तो हिंदी पढ़ना आता है आपको? हाँ। पढ़ ले जाते हैं बढ़िया से? यस सर। ये आपके क्लास की किताब है। ये आपके किताब में एक लेसन है गांव का मेला। क्या है? गांव का मेला। मेला तो आप गए भी होंगे कहीं कहीं घूमने टहलने। उस जैसे मेले में सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हो सकता है इसके सारे जिक्र इसमें हो मिले भी। तो आप इस पाठ को हमें पढ़ करके कुछ सुनाइए। बात उन दिनों की है जब मैं 10 साल की थी। हमारे घर के बिल्कुल पास मेला लगा था। उस समय तक मेला शब्द हमारे लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा का शब्द था। हिंदी भर्राटा पढ़ ले जाते हैं। यस सर। बहुत अच्छा। तो जब आप हिंदी पढ़ ले जाते हैं तो अगर हम आपसे यस सर समाचार पेपर पढ़वाना चाहें तो पढ़ लेंगे? यस सर। देखते हैं। ये देखिए जो है दैनिक जागरण पेपर है, देख रहे हैं ना? ये देखिए सेकंड पेज है और यहाँ पे ये क्या लिखा है ये हमें केवल पढ़ के आप सुना दीजिए। राजकर विभाग के कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर किया काम। झांसी में तैनात प्रधान सहायक दिलीप कश्यप की कार्यालय में मृत्यु होने पर काम का अधिक दबाव होने का आरोप लगाते हुए राजकर विभाग के कर्मचारियों ने गुरुवार को काली पट्टी बांधकर काम किया। अच्छा। मतलब पेपर पढ़ ले जाते हैं। बहुत अच्छा। तो ये तो रहा आपका टेस्ट कि आप पेपर भी पढ़ ले जाते हैं। हिंदी का किताब हमने आपका पढ़ के सुन लिया, पढ़वा के वो हिंदी भी पढ़ ले जा रहे हैं बढ़िया से। तो इंग्लिश भी पढ़ ले जाते होंगे? यस सर। तो ये किताब रहा आपका, ये इंग्लिश का कक्षा 4 का, यही बुक आप पढ़ते हैं। तो ये बुक तो आप पूरा पढ़ चुके होंगे, कई बार पढ़े होंगे। कहीं से कोई लेसन आपसे पढ़वाना चाहे तो आप पढ़ लेंगे? यस सर। और अर्थ भी बता लेंगे? यस सर। बहुत अच्छा, इतनी तैयारी आपकी है। आपके किताब में एक लेसन है श्रीमती इंदिरा गांधी। इस पाठ को आपको बढ़िया से पढ़ना है और हमें बढ़िया से इसका अर्थ भी आपको बताना है। बता ले जाएंगे? ठीक है। ये लीजिए और हाँ पढ़िए इसको।
श्रीमती इंदिरा गांधी was the daughter of Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Nehru was the first Prime Minister of Free India. Her mother was श्रीमती कमला नेहरू. ये जो है जो लिखा है श्रीमती इंदिरा गांधी वाज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका मतलब क्या होता है? श्रीमती इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी. पुत्री थी, ठीक. पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, इसका क्या मतलब होता है? पंडित नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे. प्रथम प्रधानमंत्री थे. हर मदर वाज श्रीमती कमला नेहरू, इसका क्या मतलब होता है? उनकी माता जी का नाम श्रीमती कमला नेहरू था. बहुत अच्छा. ये आप जो है इंग्लिश पढ़ भी ले जा रहे हैं और उसका अर्थ भी बता रहे हैं. अब तो हम ये सोच रहे हैं कि आपसे क्यों ना इंग्लिश में ही बात किया जाए. व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज गौरव मौर्य. गौरव मौर्य. व्हाट इज योर फादर्स नेम? माई फादर्स नेम इज मिस्टर जयचंद मौर्य. आपके पिताजी का नाम जयचंद मौर्य है. अच्छा. व्हाट इज योर मदर्स नेम? माई मदर्स नेम इज मिसेज पूनम मौर्य. पूनम मौर्य. आपके मम्मी का नाम पूनम मौर्य. वेयर डू यू लिव? तो ये आप हिंदी में भी बढ़िया से जवाब दे ले रहे हैं, इंग्लिश में भी आप बढ़िया से जवाब दे रहे हैं. तो आगे हम अब सोच रहे हैं कि जब आप इंग्लिश में इतना तेज, तो आपको इंग्लिश का टेबल भी आता होगा. यस सर. कहाँ तक आपको याद है? 10 तक. 10 तक आपको इंग्लिश का टेबल याद है. तो हमें 9 का सुना दीजिए. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 3 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90. बहुत अच्छा. मतलब आपको इंग्लिश का टेबल भी याद है. और आप बताते हैं कि आप हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ते हैं. Yes, आपको इंग्लिश का भी टेबल याद है. तो क्या वहाँ इंग्लिश टेबल और हिंदी टेबल दोनों पढ़ाया जाता है क्या? यस सर. अच्छा अच्छा. तो हिंदी पढ़ा कहाँ तक याद है आपको? 20 तो तक. आपको अगर पहाड़ा 20 तक याद है तो हमको 19 का आप सुना दीजिए. 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौको 76, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 नौ 111, 19 जाम 190. बहुत अच्छा. मतलब आपको इंग्लिश का भी टेबल आ रहा है, आप हिंदी का भी पहाड़ा आपको याद है. यस सर. ये तो आपका बहुत अच्छा ही है भाई. आप एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हुए आपको हिंदी के पहाड़ा के अलावा आपको इंग्लिश का भी पहाड़ा याद है, इंग्लिश टेबल भी याद है आपको. हम आपसे अब तो बहुत प्रभावित हैं. हम सोच रहे हैं कि आप तो अगर हम किसी का नाम की स्पेलिंग आपसे पूछें तो आप तो बता ले जाएं, क्योंकि आपको अच्छी खासी अंग्रेजी की जानकारी है. तो हम थोड़ा सा आप पूछेंगे, आपके नाम की स्पेलिंग क्या है? GAURAVMAURYA. गौरव मौर्य. अच्छा. आपके पिताजी के नाम का स्पेलिंग क्या है? JAYCHANDMAURYA. अच्छा. आपके मम्मी के नाम का स्पेलिंग क्या है? POONAMMAURYA. अच्छा. ये तो आपने बताया, तो इसका मतलब आपको जनरल नॉलेज भी बढ़िया आता होगा. यस सर. तो गौरव जी ये बताइए, जिस जिले में आप रहते हैं ये जिला किस प्रदेश में पड़ता है? ये जिला उत्तर प्रदेश है. उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75. 75 जिले हैं. तो ये जो आपके इस उत्तर प्रदेश में एक जिला है आगरा. आगरा में एक मशहूर बिल्डिंग बनी हुई है और पुरानी है, ऐतिहासिक है, जिसको ताजमहल के नाम से लोग जानते हैं. वो ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने. शाहजहां ने बनवाया था. गौरव जी, एक देश ऐसा है जहाँ पे आधी रात को सूरज दिखाई देता है. नॉर्वे. नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ. लखनऊ. बहुत अच्छा. इसका मतलब आप लखनऊ कभी गए हैं? अच्छा. ये बताइए गौरव जी, लखनऊ में एक चिड़ियाघर है, क्या आपने कभी देखा? भी नहीं. अच्छा. अभी कभी आपने नहीं गए. अच्छा गौरव जी, आप कभी ट्रेन में सफर किए हैं? हाँ. कैसा लगता है? अच्छा लगता है. अच्छा. कभी हवाई जहाज में सफर? अभी नहीं किए हैं. करने की इच्छा है?
बहुत अच्छा। ईश्वर आपकी पढ़ाई को इतना आगे निकाले कि आप हवाई सफर भी कर सके। अच्छा गौरव जी, एक चीज हम आपसे जाना, क्या आपने कभी विदेश यात्रा भी किया है? हाँ, एक बार नेपाल गए थे। नेपाल गए हैं तो वहां जब आप गए होंगे तो वैसे तो जाने नहीं दिए होंगे, हाँ, वहाँ पर आधार लेते हैं आधार चेक बॉर्डर करते पे। हैं बॉर्डर पे। ठीक, बहुत अच्छा। इन मतलब आप अपनी इसी छोटी सी उम्र में आप विदेश यात्रा भी कर चुके हैं। तो गौरव जी, हम कुछ और जानकारी चाहेंगे जनरल नॉलेज के बारे में। आप जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम क्या है? भारत। भारत। इस भारत देश के इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? श्री आदित्यनाथ योगी। श्री आदित्यनाथ योगी। इस जो आप जिस प्रदेश में आपका जिला पड़ता है, इस प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ। जिस देश में आप रहते हैं उस देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। बहुत अच्छा, बहुत आपको नॉलेज है भाई। अब हमारे समझ में नहीं रहा क्या क्या क्वेश्चन आपसे करें। ये जो नवाबों का शहर लखनऊ है, इसको आप कितनी बार गए? गए होंगे 2-3 बार। 2-3 बार आप सफर कर चुके हैं, मतलब आपको सफर करना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया भाई। तो हम आपसे कुछ और सवाल करने जा रहे हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र। बहुत अच्छा। गौरव जी, अगर हम किसी के नाम का स्पेलिंग आपसे पूछें तो आप बता ले जाएंगे? यस सर। जैसे किसी व्यक्ति का नाम राजा राम, उसके नाम की स्पेलिंग बताइए। RAJARAM। राजा राम। अगर किसी का नाम अर्जुन हो, उसके नाम की स्पेलिंग क्या? ARJUN। ARJUN। तो इसको आप जैसे मुंह से बता ले जा रहे हैं, इसको लिख के भी दिखा सकते हैं। आपको जो नाम हम बोलेंगे वो आपको लिख के दिखाना, उसकी स्पेलिंग लीजिए। हिंदी नहीं, हिंदी में भी लिखना है, उसकी इंग्लिश भी बनाना है। आपको लिखना है विद्यावती। इसकी स्पेलिंग आप लिख सकते हैं? यस सर। लिखिए। VIDYA। बहुत अच्छा रहा। ये तो रहा, आपने विद्यावती लिखा। किसी का नाम रामनाथ हो, उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? वहां लिखिए। हिंदी में भी? हाँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिखिए। चलो बढ़िया है। आपने जो हमने आपको हिंदी दिया रामनाथ, आपने रामनाथ का स्पेलिंग सही लिखा और आपने उसका इंग्लिश में भी स्पेलिंग आपने सही लिखा। ये तो रहा आपके नाम के स्पेलिंग के टेस्ट है। अब एक चीज और हम आपसे जानना चाह रहे थे कि जब आपका हिंदी इतना बढ़िया है और इंग्लिश आपका इतना बढ़िया, आप पेपर भी पढ़ ले जाते हैं तो गणित भी लगा ले जाते होंगे, गणित के सवाल भी लगा ले जाते होंगे कि जो कक्षा 4 की आपकी किताब है इसको तो आप पढ़ डाले होंगे, सवाल भी सब लगाए होंगे। लेसन 12, हम लेसन 12 से आपसे एक सवाल। एक बाघ की लंबाई 150 मीटर और उसकी चौड़ाई 100 मीटर है। बाघ का परिमाप ज्ञात करना है। क्या करना है? परिमाप ज्ञात करना है। आप लगाइए। ये है हमारा बाघ, मान लीजिए। इसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है। ये आप सवाल लगाने के पहले आपने एक नक्शा बना लिया कि हमें क्या करना है। तो आप परिमाप कैसे निकालेंगे? बहुत अच्छा, आपने लगा लिया। इसका मतलब आप गणित को विधिवत ढंग से लगाना जानते हैं। यस सर। परिमाप का सूत्र आप बताइए। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। बहुत अच्छा, आपको सूत्र भी याद है। एक सूत्र और हम पूछ रहे हैं, वो किताबों में आपके मिले। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। अच्छा गौरव जी, बढ़ जाइए। ये तो रहा आपका। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। बहुत अच्छा, मतलब आप गणित के सूत्र भी आपको याद हैं। अच्छा, किसी वर्ग का
अगर हमें परिमाप निकालना है तो कैसे कौन सा सूत्र लगाएंगे उसमें? 4 गुणे वर्ग की भुजा। 4 गुणे वर्ग की भुजा। बहुत अच्छा। मतलब आप गणित का सूत्र आपको बढ़िया से याद है, आप सवाल भी लगा ले जा रहे हैं। गौरव जी, अगर किसी का नाम कंप्यूटर में लिखना हो, क्या आप लिख सकते हैं? यस सर। कंप्यूटर चलाना आता है? यस सर। कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, आप हमें बता दीजिए। फिर एक सीपीयू होता है, फिर एक माउस होता है, फिर कीबोर्ड होता है। अच्छा, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये सारे उसके जो है पार्ट हैं। मतलब आप बढ़िया से उसको चलाए भी हैं। और भी पार्ट होते हैं? यस सर। अच्छा अच्छा, इतना बस मेन है। अच्छा इतना मेन है। तो आप अगर हम आपसे आपका नाम के स्पेलिंग, आपके मम्मी पापा का स्पेलिंग अगर हम कंप्यूटर में लिखवाना चाहें तो आप लिख सकते हैं? गौरव जी, ये रहा आपके सामने लैपटॉप। यस सर। आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, आप हमें जो है अपने नाम का स्पेलिंग लिख के दिखाइए। अब आप अपने पिताजी के नाम का स्पेलिंग लिख के दिखाइए। पूनम जी के नाम का स्पेलिंग लिख के दिखाइए। अब अगर किसी का नाम भोला है, क्या नाम है? भोला। उसके नाम का स्पेलिंग लिख के दिखाइए। बहुत अच्छा। अगर किसी का नाम रामू है, उसके नाम का स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? बहुत अच्छा। मतलब आप इंग्लिश में किसी का भी नाम बोला जाए तो आप कंप्यूटर पर भी लिख सकते हैं। यस सर। बहुत बहुत अच्छा। आपको लैपटॉप भी चलाना आता है। तो ये जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, वहाँ क्या बच्चों को लैपटॉप सिखाया जाता है क्या चलाना? कंप्यूटर पे बच्चे सीखते हैं? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। आप अच्छा इंग्लिश भी बोल ले रहे हैं, आपको इंग्लिश पढ़ना भी आता है और लैपटॉप भी चलाना आता है। आप ऐसे विद्यालय में, तो ये बताइए वो विद्यालय में जिसमें आप पढ़ते हैं, उस विद्यालय का क्या नाम आप बता रहे थे? फूलपति मौर्य स्कूल, मिर्जापुर। फूलपति मौर्य स्कूल। तो वो विद्यालय तो हिंदी मीडियम का है? यस सर। तो हिंदी मीडियम के विद्यालय में इस तरीके की पढ़ाई चलती है वहाँ पे? यस सर। बहुत अच्छे स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। गौरव जी, आप का बहुत बढ़िया से हमने टेस्ट लिया, आप लगभग खरे उतरे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।